धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या अब विक्रमादित्य बनने जा रहे हैं नए ज्योतिरादित्य? जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। क्या अब कांग्रेस के नेता और मंत्री विक्रमादित्य बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने वाले ज्योतिरादित्य, जिनके नाम में सिंधिया भी लगता है? नामों से ही आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, लेकिन विस्तार से फिर भी एक लाइन आपके सामने रख देता हूं। क्या जो कुछ ऑपरेशन ब्लैक कमल के जरिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से करवाया, वैसा ही अब हिमाचल प्रदेश यानी कि पहाड़ की भूमि पर करवाने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन ब्लैक कमल को कामयाब करने का प्रयास किया जा रहा है विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य सिंह के जरिए। क्यों खड़ा हो रहा है ये सवाल और क्या है इस सवाल के पीछे का आधार, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हाइलाइट्स हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। जैसे आप ये पहली खबर देखना शुरू कर दीजिए। इस खबर में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत खराब हो गई है। उनको चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उनको आराम करने के लिए बताया गया है। यहाँ छपी खबरों में बताया गया है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनके पैरों में दर्द बढ़ा और वो चलने फिरने से कासिर हो गए, यानी कि चलने फिरने में उनको परेशानी होने लगी। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, तमाम तरीके के उनके टेस्ट हुए, MRI हुए, सब कुछ हुए और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, उस वजह से ऐसा हो रहा है, फिलहाल आराम किया जाए। यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और खबरें चल रही हैं कि विक्रमादित्य बन सकता है नया ज्योतिरादित्य। एक खबर और थोड़ा सा देख लीजिए, इस खबर पर भी नजर डालना बेहद जरूरी, काफी महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर में बताया गया है कि चंडीगढ़ के अंदर हिमाचल प्रदेश का 7.19% जो हिस्सा है, यानी कि 7.19% जो हिस्सेदारी है चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की, जिसको लेकर लंबे समय से बातें होती रहती हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर काम नहीं कर पाया है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने कैबिनेट की कमेटी को गठित कर दिया है और उस कमेटी को जिम्मेदारी दे दी है कि चंडीगढ़ के अंदर जो हिस्सेदारी है हिमाचल प्रदेश की, वो कैसे चंडीगढ़ से निकालकर वापस हिमाचल प्रदेश के हिस्से में, नक्शे में दाखिल करवाई जा सके। बताया जा रहा है पुनर्गठन राज्य आयोग के तहत ये कमेटी का गठन किया गया। अब ये कमेटी क्या करेगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ ये भी बताया गया है कि भाखड़ा व्यास बांध जो बना हुआ है, भाखड़ा व्यास बांध जानते हैं ना, भाखड़ा व्यास जो प्रबंधन बोर्ड है, उसमें भी हिस्सेदारी चाहता है हिमाचल प्रदेश। या अगर हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है तो हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कहना है कि भैया जो उससे बिजली पैदा हो रही है, बिजली उत्पन्न हो रही है, उसमें हिस्सेदारी दी जाए या वो बिजली इनको दी जाए। बिजली का जो हिस्सा पैदा हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश को दे दो। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने की हैं। यानी एक तरफ तो जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू इस तरीके के बड़े काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर क्या आ रही है कि विक्रमादित्य बन सकता है नया ज्योतिरादित्य। कैसे, देख लीजिए खबर के अगले हिस्से में। जी हाँ, अब खबर के अगले हिस्से में विस्तार से आपको बताना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ छपी खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। तमाम वेबसाइट्स ने खबरें छापी हैं कि जय श्री राम, जी हाँ जय श्री राम, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नारा है और लंबे समय से उस नारे को कॉपीराइट करवा चुके हैं, उनके अलावा इस नारे को कोई और नहीं लगाता है। तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए विक्रमादित्य ने एक फेसबुक पोस्ट की है। विक्रमादित्य को आप जानते ही होंगे, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि जो दिवंगत हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वर्तमान समय में जो कांग्रेस की सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनके बेटे हैं। तो इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी, यानी कि पुराने कांग्रेसी कह सकते हैं, अब खानदानी कांग्रेसी कह सकते हैं। अब इन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखी है। इन्होंने कहा है कि 9 साल से एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ देश में चल रही है, इनको यूसीसी लागू करने से कौन रोक रहा है? चुनाव के आसपास आके ये लोग बेकार का हल्ला मचा रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग जो हैं यूसीसी के मुद्दे पर इनको समर्थन कर रहे हैं। ये यूसीसी पर कानून बनाएं, ऐसा कानून बनना चाहिए जो पूरे देश के लिए
फ़ायदेमंद हो। इस तरीके की बातें इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखी हैं। मैं जो है पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका जो भाव है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कुल मिलाकर ये कि पुराने कांग्रेसी और वर्तमान नेता भी है, मंत्री भी है हिमाचल प्रदेश सरकार में, उसने यूसीसी के मुद्दे पर जो है समर्थन कर दिया है मोदी सरकार का। ये भी आप कह सकते हैं कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं कांग्रेस के जो यूसीसी का जो बवाल खड़ा हुआ है उसको लेकर बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4 बजे के आसपास का समय है। खबर चली है कि शाम के 5 बजे कांग्रेस यूसीसी के मुद्दे पर अपनी संसदीय दल की मीटिंग करने जा रही है और उसके बाद वो फैसला लेगी कि जो 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच संसद का ऋतुकालीन या जो भी आप कह सकते हैं मानसून सत्र चलेगा, उसमें जब यूसीसी को लाया जाएगा मोदी सरकार के जरिए, तो उस पर किस तरीके की वो अपनी रणनीति रखे, किस तरीके की अपनी बातें रखे, उसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश के मंत्री नेता विक्रमादित्य सिंह ने जय श्री राम कहते हुए यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन कर दिया है। साथ ही कहा है कि इस बात को प्रोपेगेंडा ना बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा बना सकते हैं कि कांग्रेस के नेता समर्थन कर रहा है। लेकिन इसी के साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या विक्रमादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने की राह पर चल पड़े हैं? क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब चुनावी नतीजे आए थे हिमाचल प्रदेश में तो 68 सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस ने 40 से ज्यादा सीटें जीती थी। तो कई दिनों तक जद्दोजहद चलती रही, ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि वीरभद्र सिंह के परिवार से मुख्यमंत्री बनेगा या तो प्रतिभा सिंह बनेगी, और अगर प्रतिभा सिंह नहीं बनती है तो उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन दोनों को अलग करके कांग्रेस ने एक फैसला लिया और सुक्खू को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। तो यहां लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि असल में विक्रमादित्य ने जो पोस्ट लिखी है वो आप ये कह सकते हैं कि विक्रमादित्य जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने की राह पर चल पड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरीके से बीजेपी ने अपने पक्ष में किया, उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश के अंदर बगावत की, 20-22 विधायकों से रिजाइन करवा दिया और सरकार बनवा दी मामा की यानी कि शिवराज सिंह चौहान की, और खुद केंद्र में मंत्री बनकर बैठ गए। तो क्या यहाँ विक्रमादित्य जो है कोई बगावत करेंगे, और वो बगावत अगर अभी नजर नहीं आएगी तो आने वाले टाइम में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यूसीसी पर बीजेपी का समर्थन करके, मोदी सरकार का समर्थन करके विक्रमादित्य ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके का समर्थन करके विक्रमादित्य ने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हटा के इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए और 2024 से पहले फैसला ले लिया जाए। कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, वो किस तरीके से डाकाजनी करके, लूट मार करके सत्ता हथिया लेती है, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो मणिपुर रहा हो, चाहे इसके अलावा आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं। ये अलग बात है कि सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य बना पूरे देश में जहां पे ऑपरेशन ब्लैक कमल कामयाब नहीं हो पाया। इस ऑपरेशन ब्लैक कमल की शुरुआत कर्नाटक से बीजेपी ने की थी और उसके बाद उसके हौसले बढ़ते चले गए। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद यादव ने इनके हौसलों को पस्त कर दिया और इनको धूल चटा दी। लेकिन अब क्या हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन ब्लैक कमल कामयाब होने जा रहा है? आने वाला वक्त बताएगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि जब से चंबा ज़िले में एक मनोहर नाम के हिंदू शख्स की हत्या हुई है और उसमें मुस्लिम पकड़े गए हैं, उसके बाद से भगवा गैंग किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को जलाने की कोशिश कर रहा है। कभी कह रहा है कि यहाँ मदरसे नहीं चलने दिए जाएंगे, कभी कह रहा है कि यहाँ से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। 30 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। सरकार जिस सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए वैसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में विक्रमादित्य का यूसीसी के मुद्दे पर अपनी पार्टी से अलग जाकर स्टैंड लेना और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है और सीधे तौर पर दिखा और बता रहा है कि भैया ये विक्रमादित्य भी बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का ज्योतिरादित्य। तो ये खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।